एक गुजारिश है मौलाना महमूद मदनी से, मौलाना असाद मदनी से और इन जैसे जितने भी आलिम दीन हैं, उलमाए हिंद बनते हैं या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी ये मौलवी मौलाना हैं, इनसे एक गुजारिश है कि खुदा के लिए इस कौम पर अल्लाह के खौफ खाओ और इस कौम पे रहम फरमाओ। इस कौम को के लिए अपने मदरसों में रोज़गार के तालीम देना शुरू कर दो। पहले से ही ये कौम बेरोज़गारी जाहिलियत में एकदम बर्बाद हो चुकी है। इस कौम के पास खाने के लाले पड़े हैं। ये कौम पूरी तरह से गुर्बत में समा गई है। ये कौम जाहिल हो चुकी है दुनियावी एतबार से। जब आपके मदरसे से कोई बच्चा हिफ्ज़ करके और जब बाहर आता है ना, आप लोग बड़े इज़्ज़त के साथ उसकी पगड़ी बांध देते हो, दस्तारबंदी कर देते हो। जब वो दस्तारबंदी की गुमान में जब मदरसे से बाहर कदम रखता है ना, तो वो सबसे पहले बेरोज़गार होता है। वो सबसे पहले किसी काम के लायक नहीं होता है। उस बच्चे को कोई दुकानदार तक अपनी दुकान में नहीं रखने को तैयार होता। क्यों? क्योंकि दुनिया से एकदम बाइकाट होते हैं। वो दुनियावी एतबार से उनके पास कोई इल्म नहीं होती, रोज़गार पाने का कोई उनके पास अक्ल नहीं होता, कोई उनके अंदर ऐसा लक्षण नहीं होता कि उन्हें कोई भी दुकानदार या कोई छोटा मोटा ठेकेदार या कोई छोटी मोटी कंपनी या बड़ी कंपनी अपने यहाँ उन्हें हायर कर ले और उन्हें कुछ सैलरी पे रख ले, ताकि उनके घर का ख़र्चा या दुख या बीमारी का काम चल जाए। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मदरसे से निकलने के बाद कोई रास्ता नहीं होता, कहाँ जाएं, किससे रोज़गार मांगें। हाफिज़ तो बन गए, दाढ़ी तो रख लिया, कुर्ता पजामा पहन लिया, बड़े इज्जत से लोग पुकारते हैं, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती। शादी जल्दी नहीं होती, कोई जल्दी अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुनियावी एतबार से हम जाहिल होते हैं। और कुरान ने, इस्लाम ने या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दुनियावी इल्म हासिल करने से मना नहीं किया। तो मैं पूछता हूँ मौलाना महमूद मदनी, मौलाना असद मदनी, आप लोग बार बार कहते हो सरकार से और मीडिया वालों से कि मदरसे और मुसलमानों के बारे में सरकार सोचना छोड़ दे। जब भी कोई सरकार चाहती है कि मुसलमानों को कोई ना कोई उनके मदरसों में ऐसी तालीम की शुरुआत कर दी जाए जिससे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर लें, ताकि जब वो मदरसे से फ़ारिग होकर निकलें तो उन्हें कोई भी रोज़गार पे रख ले। सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम प्राइवेट जॉब मिल जाए। उन्हें कोई दुकान पे भी रखने को तैयार नहीं होता। जब सरकार कुछ भला सोचती है तो आप लोगों से सवाल करती है, पत्रकार सवाल करते हैं और कहते हैं कि मौलाना आप मदरसों को मॉडर्नाइज़ क्यों नहीं कर देते, मतलब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम क्यों नहीं मदरसों में स्टार्ट करते हो, ताकि मदरसे के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, यतीम बच्चे भी दुनियावी तालीम भी सीख सकें। आप दीनी तालीम देते हो, इससे किसी को दुश्मनी नहीं है। कोई नहीं ये कहता कि दीनी तालीम मदरसों में नहीं देनी चाहिए। हर सरकारें कहती हैं कि दीनी तालीम आप मदरसे में दो, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी दो, ताकि बेरोज़गारी न बढ़े, इस देश के ऊपर कोई भी कौम बोझ न बने। जब वो मदरसे से या कॉलेज से या किसी भी संस्था से जब पढ़ के निकले तो उसे उसके पास रोज़गार भी हो, उसके पास कुरान भी हो, उसके पास नमाज भी हो, वो डॉक्टर भी हो या तो इंजीनियर हो दीनी तालीम के साथ साथ, या वकील हो या पुलिसमैन बने या फ़ौज में जाए, देश की सेवा करे, डॉक्टर बने, इंसानियत की सेवा करे, लोगों की मदद करे, डॉक्टर बन करके लोगों का दर्द दुख मिटाए अल्लाह के फ़ज़ल से दीनी तालीम के साथ साथ। लेकिन आप लोग दुनियावी तालीम को इस तरह से बाइकाट कर देते हो कि जैसे इस्लाम में इल्म या दुनियावी इल्म हराम हो। अगर आप लोगों की मानसिकता ऐसी है तो बहुत गंदी मानसिकता है आप लोगों की। दुनियावी तालीम के साथ साथ मेहरबानी करके आप लोग रोज़गार की तालीम भी मदरसों में शुरू कीजिए, क्योंकि मदरसों में दुनिया भर से चंदा आता है। मुसलमान बच्चे बहुत ही कम से कम फ़ीस दे करके, पैसे खर्चा करके, गरीब से गरीब बच्चे, यतीम से यतीम बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या तो कम से कम अच्छा बिजनेस वाली पढ़ाई पढ़ सकते हैं, कमर्शियल जॉब पा सकते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ओहदे पे पहुंच सकते हैं, और दीनी तालीम भी उनके पास रहेगी तो वो कभी भी भ्रष्टाचारी के शिकार नहीं होंगे।
क्योंकि उनके अंदर उनका ईमान मजबूत होगा। ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है? आज आप लोगों ने मुसलमानों को जाहिल बना करके और ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया है कि मुसलमान पूरे दुनिया में पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। जाहिल बना के रख दिया आप लोगों ने। खौफ खाइए अल्लाह का। अल्लाह आप लोगों से सवाल करेगा और जवाब देना पड़ेगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि दोज़ख की आग को भड़काने के लिए आलिमों को डालना पड़ेगा दोज़ख में, तब दोज़ख की आग भड़केगी। नॉर्मल दोज़ख को भड़काने के लिए सबसे पहले आलिमों को दोज़ख में डाला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग उसमें जाने वाले हो, रब जानता है कौन जाएगा। लेकिन खौफ खाओ अल्लाह का और रहम करो इस कौम पे जिसका ठेकेदार बने फिरे हो आप, और कौम को अपना ग़ुलाम बना के रखे हो। जब ये कौम जाहिल हो गई मदरसे में पढ़ पढ़ करके, अगर दुनियावी तालीम भी मदरसे में होती ना, दीनी तालीम के साथ साथ, तो ये कौम हाफिज़ भी होती, डॉक्टर भी होती, आलिम भी होती, इंजीनियर भी होती, पुलिसमैन भी होती, मुफ्ती भी होती। तो दुनिया वालों को ना सही रास्ता, सही मार्ग, अच्छाई और बुराई का पता चलता, अच्छे इंसानों का पता चलता। आज सबसे ज़्यादा मुजरिम मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा जाहिल मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार मुसलमान हैं, और सबसे ज़्यादा क्राइम में मुसलमान हैं। वजह है जाहिल। क्योंकि इल्म अगर होता ना, इल्म से जागरूकता आती है, और जागरूकता से इंसान अच्छे से अच्छे ओहदे तक पहुंचता है। उसके पास फिर पैसा होता है, और पैसे से पावर होता है, और जिसके पास पावर होता है उसके पास हुकूमत होती है, उसके पास ताकत होती है। तो ये मत भूलो, आप लोगों ने जाहिल बनाया है कौम को, इसे अभी भी सुधारो, बहुत देर हो चुकी है। इसी वजह से मुसलमान आज मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और इनकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें बाइकाट कर दिया गया है, और बाइकाट करने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है। आरएसएस वालों ने आपको मना नहीं किया था कि मदरसे में दुनियावी तालीम मत पढ़ाओ। बीजेपी को, आरएसएस को तो कभी किसी पार्टी को, कभी कांग्रेस को, कभी समाजवादी को, कभी किसी को दोष देते रहते हो और अपनी रोटियां सेकते रहते हो। ये बहुत बड़ी बुराई है, अभी भी समझ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुसलमान नौजवान मेरी बातों को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, और इस मेरी वीडियो को पूरे दुनिया में फैलाएंगे, शेयर करेंगे। मेरी जैसी भी चैनल है, छोटा सा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पे जो पेज है उसे फॉलो करेंगे और पूरे दुनिया में फैलाएंगे।